नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। आम चुनाव सामने आ गया है। वो चुनाव जो देश की सत्ता तय करेगा कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगी। एक पार्टी बोल रही है अब की बार 400 पार, दूसरी पार्टी बोल रही है इस बार कोई सरोकार नहीं और इस बार जनता हटाने जा रही है। क्योंकि यहां अगर बात करें 24 चुनाव की तो महत्वपूर्ण चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है। पर इस चुनाव के पहले तमाम तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। जिस तरह से INDIA गठबंधन की भूमिका बनाया गया, 4 मीटिंगें हुई, तमाम लोग यहां पर साथ आए बीजेपी को हटाने के लिए। उसके बाद लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा और सीटों के बंटवारे पर चर्चा चलती रही है। पर जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव आए वहां पर गठबंधन के बीच में रार आ गई और जमकर बयानबाजी हुई। और बयानबाजी की निम्नता भी ये कि किसी के नाम के साथ भी यहां पर संबोधन गलत दिया गया तो किसी को चिरकुट नेता बोल दिया गया। ये बयान मेरे जवानी नहीं है, ये बयान बोले गए और सबने सुने हैं। जनता जनार्दन ने भी सुना है कि कौन ने क्या कहा है। इसके साथ अगर बात करें तो एक घटनाक्रम और, वो है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस की कहें या राहुल गांधी करें, बात तो एक ही है। क्योंकि यहां पर राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा किए थे, बड़ी यात्रा थी, 3,570 किलोमीटर की यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, यानी दक्षिण से उत्तर। अब जो यात्रा है 6,763 किलोमीटर की यात्रा, 66 दिन, 110 जिले को टच करना है और साथ ही साथ यहां पर पूर्व से पश्चिम, यानी मणिपुर से महाराष्ट्र। बड़ी यात्रा है और यात्रा के माध्यम से यहां पर कांग्रेस अपने आप को 24 चुनाव के लिए तैयार कर रही है। अब तैयारी कैसी है उसका भी यहां पर एक उदाहरण देखिए कि यहां पर कांग्रेस तो मेहनत कर रही है, पर जो कांग्रेस के जो साथी हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जो साथी हैं, जहां जहां यात्रा गुजर रही है वहां वहां जो पुराने साथी वो छोड़ दे रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने वहां पर अलविदा कह दिया, अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड उनको छोड़ दिया, NDA में साथ आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, हालांकि यात्रा पंजाब गई नहीं है, पर उसके पहले ही पंजाब से ऐलान हो गया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके साथ अब यात्रा यूपी में है। यूपी में यात्रा आने से पहले ही यहाँ RLD ने साथ छोड़ दिया, घटक दल थी और मजबूती के साथ थी, उन्होंने NDA का दामन थाम लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर यूपी की 80 सीट जीतने की बात कही जा रही है, वहीं जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के चलते जो साथी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं, तो यह परिणाम कितना रोचक होने वाला है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल यात्रा बिहार से यूपी में आ चुकी है, चंदौली में थी और कल भी यहां भदोही में रहेगी, उसके बाद प्रयागराज जाएगी। पर यात्रा के दौरान एक बात भी गौर करने वाली है कि लोग तो जुड़ रहे हैं, पर ये जो लोग जुड़ रहे हैं ये वोट में कितना तब्दील होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यात्रा अगर चुनाव के समय कही जाएंगी तो मुझ जैसा खबर नबीस यही बात बोलेगा कि यात्रा चुनावी है। फिलहाल इस यात्रा में बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर 4,000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है उसको मिटाने का था। 4,000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले, हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। तो महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है कि यूपी पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 24 की यात्रा, जनता के लिए यात्रा, या वास्तव में यहां पर चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए यात्रा। पर यह यात्रा तो हो रही है और जब भी हमें यह भी जानकारी है कि जब जब यात्राएं हुई हैं तो परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है,
ये कांग्रेस बेहतर जानती होगी, उनके कार्यकर्ता बेहतर जानते होंगे और नेता बेहतर जानते होंगे। पर परिवर्तन तो तय है कि इसके पहले भी हम तमाम तरह की यात्रा देखी है और उन यात्राओं से परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन बताता है कि यहाँ पर मेहनत कभी खराब नहीं जाती, रंग जरूर लाती है। अब ये रंग यहाँ पर खुशी का हो या दुख का हो, वो आने वाला समय बताएगा। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। और आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से सुधांशु वाजपेयी अपनी बात रखेंगे, सलीम मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, आरएलडी से उनके सबसे अनुभवी प्रवक्ता रंजीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब केपी मलिक साहब अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हम कांग्रेस से ही ले लेते हैं। सुधांशु जी, बड़ी यात्रा है, पहले भी यात्रा रही, इस बार और बड़ी यात्रा। हालांकि इस बार पैदल कम चल रहे हैं, गाड़ी से भी है, पर इस यात्राओं की अगर बात करें तो मैंने आपको तमाम अपने शुरुआत में बताया कि यात्रा जहां जहां से निकली वहां साथी अलग हो गए, या निमंत्रण नहीं दिए गए या बुलाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबकी टीस निकल के आई कि बुलाया नहीं गया, रूट बताया नहीं गया। पर एक थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहा कि वहाँ पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव आपकी यात्रा में साथ और राहुल गांधी के साथ गाड़ी चलाते नजर आए, यानी मजबूत है। ये आपके लिए एक थोड़ा सा सहजने वाली बात रही। और अगर यूपी की बात करें तो आरएलडी पहले अलग हो चुकी है, दामन थाम लिया है। तो यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, बाकी लोग यहाँ पर कौन कौन जुड़ने वाले हैं, ऐसा ना हो और कोई ऐलान हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या यात्रा का और दिशा निर्देश तय होने हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी बॉर्डर जाने वाली थी, गई नहीं स्वास्थ्य कारणों के चलते। अब क्या कुछ अलग करने वाले हैं यात्रा के माध्यम से? सबसे ज्यादा दिन यूपी में रहेंगे जी। जी सुनांशु बोलिए। क्या कुछ सराहा जी। तो राहुल जी ने जो पिछली 3,500-4,000 किलोमीटर की यात्रा की जी, उसको इस देश ने सराहा और इस देश में मतलब हर कोई ये मानने को मजबूर हुआ कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो इस देश की जनता के लिए प्राण से खड़े। अच्छा। जो वो इस बार का नारा भी दिया गया, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा, न्याय यात्रा। अच्छा, आवाज कट रही है, सुधांशु वाजपेयी जी की आवाज मुझे आ नहीं रही है। का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ अन्याय न किया हो, अच्छा, जिसके साथ छल न किया हो। अच्छा, उस छल और न्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी सच का परचम लेकर निकले हुए हैं। ऐसे दौर में ये तय है कि आप कह रहे हैं कि हम भाग जा रहे हैं, भाग नहीं जा रहे हैं, ये तो अच्छा हो रहा है ना, नीर छीर। अच्छा। तो जब सत्य और न्याय की लड़ाई है तो जो सच के साथ खड़े हैं वही न टिक पाएंगे, जो ईमानदार हैं, जो सत्य के साथ खड़े हैं। अच्छा। जो सच में चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? टीएमसी प्रमुख बेईमान है, टीएमसी प्रमुख बेईमान है, हमारी पार्टी बेईमान है, ये कहना चाहते हैं क्या? आरएलडी वाले बेईमान है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो ये बोल तो ही रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सुनिए। अच्छा। अरे भाई, जिसको ईडी सीबीआई का डर होगा वो सब लोग भाग जाएंगे, ये तय बात। अच्छा। और जिसको जनता की चिंता होगी वो जेल जाकर भी खड़ी होगी, हेमंत सोरेन की तरह। अच्छा। इसका सबसे बड़ा हेमंत सोरेन उदाहरण है। क्या बात? वो नहीं डरे कि सच के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा ना, तो इस देश के लोगों ने जेल क्या कुर्बानियां दी। अच्छा। तो सच के लिए, जनता के लिए जेल भी जाने को जो तैयार होगा ना, वही इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो पाएगा। अच्छा। जो कि सत्य और न्याय की लड़ाई में त्याग और कुर्बानी करना अनिवार्य शर्त है। अच्छा। और इस देश में नेताओं ने त्याग और कुर्बानी जब दी है ना, इस देश ने सराखों पर बिठाया है। अच्छा। ये तय बात है। आज जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, इतिहास में उनका नाम लिखा। कौन कुर्बानी दे रहा भाई? कौन कुर्बानी दे रहा है? इस देश की अरे भाई, कुर्बानी 4,500 किलोमीटर चलना कोई सामान्य बात थी इस देश की जनता के लिए। जिस मणिपुर पे प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए, जिस मणिपुर प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए आज तक, वहां से राहुल जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। किसके लिए? इस देश की जनता के लिए। इस देश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज का नाम राहुल गांधी। बहुत अच्छी बात। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई भाई? चले 15 लाख रुपए खातों में, कितनों के खाते में आ गए? 15 लोग कह रहे थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है तो उनके रास्ते में किले बिछाई जा रही हैं। अच्छा। यही आदिवासियों का कल्याण करेंगे,
आदिवासियों का एक मुख्यमंत्री क्या बन गया, उसको जेल में डलवा दिया गया। ठीक है, दलितों के साथ न्याय हो गया दलितों वाजपेयी जी, हो गया। नहीं तो सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे, कुल मिला, अरे आपसे नहीं, बस कुल मिला के हम कह रहे हैं न्याय और सत्य की ये लड़ाई है। इसमें जो भी लोग न्याय और सत्य और जनता के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा सवाल आपसे है, आपने मणिपुर की बात की, पर मणिपुर में केवल एक ही दिन यात्रा, ये सवाल भी है। यूपी में 11 दिन है। अरे भाई, सवाल आप बना सकते हैं, नहीं बना कर पूछ रहा हूं मैं। एक मिनट मणिपुर की बात आपने कही ना, क्यों नहीं गए ये सवाल पूछने की आपकी हैसियत? अरे मुझे मेरी हैसियत मत बताइए भाई, मुझे मेरी हैसियत मत बताइए। सुधांशु वाजपेयी, मैं सबकी हैसियत जानता हूँ, कौन कितने पानी में, प्लीज जी मुझे हैसियत मत बताइए। चुनावी आता है, मुझे नहीं, ये गलत है। संस्थानिक बात, हाँ ये बात बोलिए कि हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत बहुत बड़ी है जी। बोलिए, मेरी हैसियत मत बताइए जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये संस्थानिक नहीं, मैं संस्थान की भी हैसियत मत बताइएगा। प्राइम टीवी हैसियत मुझे पता है कहाँ पर है। चैनल बता दीजिए जिसने ये कहा नरेंद्र मोदी 1 मिनट मणिपुर क्यों नहीं गए। अच्छा, एक चैनल का नाम बता दीजिए। चलिए, मैं प्राइम टीवी डिबेट दिखा दूंगा मणिपुर में कितनी डिबेट की है। बिल्कुल दिखाइए, आप देख लीजिएगा प्राइम टीवी ने मणिपुर में कितनी डिबेट की है जी। मैं व्यक्तिगत बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको व्यक्तिगत, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं, आपकी पेशागत प्रतिबद्धता पर भी कोई संदेह नहीं। मैं सिर्फ संस्थानिक बात कर रहा हूँ। इस देश के मीडिया ने मणिपुर के सवाल को हाशिए पे रखा है, तो रखा है। 1.5 महीने तक खबर नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। इस देश में मीडिया ने, वाजपेयी जी दोबारा आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा दोबारा आऊंगा वाजपेयी जी आपके पास, ठीक है। आशीष जी, किसान आधी रात में पूछ मांग, आशीष जी, आशीष तुम्हारी यात्रा निकल गई है, मीडिया का दायित्व और सत्य और न्याय की यात्रा है। और जो छोड़ रहे हैं उनको बता दिया है प्रवक्ता कांग्रेस ने, जो बेईमान है, जो ईमानदार नहीं है, जिनको ईडी सीबीआई के डर है, वो छोड़ रहे हैं। अब आपको पता है कौन कौन छोड़ रहा है, जिसको आप डर दिखा रहे होंगे। पर यात्रा निकल चुकी है, और सत्य न्याय की यात्रा है, और आपको हटाने की यात्रा है, जनता के लिए यात्रा है, और जनता की कष्टों के लिए यात्रा है। सबको पसंद कर दिया आपने भाई। मणिपुर पे आप बोले नहीं भाई, क्या बात है भाई? देखिए गौरव जी, पहले तो ये जिस निम्न टाइप के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, ये हैसियत, तो ये शायद कांग्रेस में होता होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ हैसियत ही बताई जाती है। अच्छा, और हैसियत ऐसे, अरे भाई शांत रहिए, नहीं तो मुझे आपकी हैसियत बतानी पड़ेगी। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे कांग्रेस की हैसियत पता है, वाजपेयी जी प्लीज मौका दूंगा आपको। मुझे कांग्रेस और कांग्रेसियों दोनों की हैसियत पता है, ठीक है। और ये हैसियत है कि अगर न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा जो भी निकल रही है, अंतिम यात्रा जो भी निकल रही है, उस यात्रा को क्यों नहीं खड़गे जी निकाल रहे हैं भाई? वो अध्यक्ष हैं, क्यों राहुल गांधी निकाल रहे हैं? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी भाई, आप ये कैसा आदमी है? वाजपेयी जी आपकी हैसियत, वाजपेयी जी मुझे आपको मीट कराना पड़ेगा। कांग्रेस की हैसियत बता रहा हूं, अपने टर्न पे देखिए सुधांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा, सुधांशु मैं आपको रोकूंगा प्लीज। अपने टर्न पे बोलिए, मौका दूंगा आपको, पूरा मौका मिलेगा आपको। मैंने पहला सवाल आपसे किया प्लीज, और पूरा समय दिया, बोले दीजिए। आशीष बोलिए। सुधांशु जी, पहली बात ये, मुझे लग रहा आप नए डिबेट में बैठना शुरू करे हैं, तो मैं आप नहीं हूं, सीख मैं 4 साल से लीजिए। प्रवक्ता हूं, 4 फर्स्ट राउंड में बोलने दीजिए, सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। अब सुन लीजिए, हैसियत की बात सुन लीजिए आप, हैसियत की बात सुनिए। चूंकि हैसियत से शुरू करा है, तो हैसियत से ही मैं भी शुरू करूंगा। आप ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, क्यों नहीं वो यात्रा निकाल रहे हैं? राहुल गांधी को बार बार लॉन्च क्यों? अरे भाई, ये कौन है? वाजपेयी जी प्लीज, कौन है भाई? पहला स्टेटमेंट है, अभी होने दीजिए, मौका दूंगा आपको। इलिटरेट लोगों को मत लाया करिए भाई, बोले प्लीज, ठीक है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन, अरे सुधांशु, डिबेट का टाइम खराब, सुधांशु जी प्लीज डिबेट खराब मत कर प्लीज, आप मौका दीजिए। प्लीज बोलिए, उन्हें बोले दीजिए, बोलिए। देखिए सुधांशु जी, अगर आप किसी की हैसियत बताएंगे तो आपको ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए इतना कह रहा हूँ। क्या चाह रहा है, डिबेट हो या ना? नहीं, डिबेट तो होगी। आप लोग ऐसे लड़ोगे तो डिबेट तो होगी, आप चाहने ना चाहने से। प्लीज सुधांशु जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा, आपको दोबारा मौका बोलूंगा प्लीज। क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी यात्रा निकाल रहे हैं? उनको क्या रबर स्टैंप की तरीके वहां पे बैठाला गया है? क्यों बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करी जा रही है?
ये जो अन्याय यात्रा निकल रही है, इस अन्याय यात्रा के पहले भी इन्होंने एक यात्रा करी थी। अन्याय नहीं है भाई, अरे अन्याय यात्रा है। आपको अभी अन्याय किस किस के साथ हो रहा है वो भी मैं बता दूंगा ना कि अन्याय यात्रा क्यों है। नाम रख लेने से ऐश्वर्या राय कोई सुंदर थोड़ी हो जाता है। अरे ऐश्वर्या राय नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि नाम कोई रख ले तो वो फिर ऐश्वर्या राय नाम रखने से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो ये जो अन्याय यात्रा निकल रही, इस यात्रा के पहले भी एक यात्रा निकली थी जिसको बता रहे हैं कि देश ने बड़ा समझा, सराहा और ऐसा सराहा कि बिल्कुल किनसीप मार दिया। अच्छा। जहां जहां सरकारें थी वहां ये खत्म हो गए। अच्छा। ये इनको देश की जनता ने सराहा। हिमाचल कर्नाटक जीत क्या है भाई? अरे मैं बता रहा हूं ना आपको, आप सुन लीजिए। सुना लीजिए। वो छोटे राज्य, बड़े राज्य, इनमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। नहीं, अब वो जीते तो वो जीते, अच्छी बात है ये। और शुभकामनाएं हैं कि इनकी यात्रा से अगर यात्रा के 5 में अगर ये 3 राज्य जो इनके हैं वो हारी जाएं तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो मैं ये बताऊं कि इस यात्रा से पहले भी इन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। एक्चुअली है क्या गौरव जी कि कांग्रेस के पास आज विपक्ष को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो जब मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन जो ये विपक्ष है, जिसको ये बताना चाह रहे हैं कि देश ने माना कि विपक्ष का जो नेता है वो राहुल गांधी है, जबकि देश क्या मानता है ये सोशल मीडिया पे आपको पता चल जाएगा। आप राहुल गांधी डालिए, आगे लिख के आता है कि क्या है वो। अच्छा। तो हाँ, मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को सिरे से खारिज करने का काम करा। ठीक। इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे विपक्ष को घेरने के लिए, तो इन्होंने एक अन्याय यात्रा निकाल दी। उस अन्याय यात्रा से होने क्या वाला है, इसका क्या पर्पस है, ये आज तक ये नहीं बता पाए। इसके पीछे सिर्फ एक बात ये बोलते हैं, जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, जो उस जनता को ये जगाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये चुनाव के पहले ही ये जो चुनावी यात्रा आप कर रहे हो, चुनाव के पहले ही आपको ये क्यों याद आती है? चले। आप 10 साल का टर्म हो गया, आप ये बताइए 10 साल में एक चुनाव पहले होने वाला था, उसके पहले इन्होंने एक यात्रा निकाली थी। अब ये लोकसभा का चुनाव आ गया, उसके बाद ये एक यात्रा निकाल रहे हैं। इसके बाद ये कांग्रेसी कहां जाते हैं? ये सो जाते हैं, तब इनको कोई अन्याय होता नहीं दिखता है। अच्छा। ये यात्रा जो है, मैं बता दूं इसका रीजन, ये नहीं बता पाएंगे, मैं बता दूंगा। ये यात्रा सिर्फ मैया, भैया और सैया, इन 3 को बचाने के लिए है। अच्छा। अब मैया कौन है, भैया कौन और सैया कौन है? अच्छा। आप ये सोच लीजिएगा। मैं तीनों जो बचाने की यात्रा है। इसके अलावा भाई, ये इलिटरेट लोगों को आप लाते हो, मौका दूंगा, पूरा मौका मिलेगा। इतनी बार बताने के बाद भी ये नहीं समझ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट होना दीजिए। ये अन्याय कर रहे हैं यहाँ पर, ये न्याय यात्रा वाले अन्याय कर रहे हैं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये अन्याय कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये 3 लोगों को बचाने के लिए यात्रा चल रही है कि हाथ जोड़े जा रहे हैं देश की जनता से कि हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने देश को लूटा। हमने देश को इतने साल राज करने के बाद में हम इसको सिर्फ कहते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन हम गरीबी नहीं हटा पाए। और वहीं पर आज मोदी जी, आप देख लीजिए, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हो गया। ठीक है आसिफ भाई, मैं दोबारा मौका दूंगा आपको। बड़ी तीखी बहस हो गई यहाँ पर शुरुआती स्तर पर। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं अशोक यादव के पास चलता हूँ। अशोक जी भाई, निमंत्रण स्वीकार कर लिए, जाएंगे भी, दोस्ताना पूरा निभा रहे हैं। हालांकि अभी दोस्ताना मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान थोड़ा सा खतरे में आ गया था, जमकर बयानबाजी हुई थी और मीडिया को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अचानक क्या हुआ है। खैर, वो दौर बीत चुका है और नए दौर की बात करते हैं। पर नए दौर की बात में यहाँ पर ये बात भी देखने वाले हैं कि अभी भी सीटों को बंटवारे पर बहुत कुछ सामंजस्य बैठा नहीं है। हालांकि ट्वीट के माध्यम से तमाम सीटों देने की बात की गई, पर यात्रा चुकी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और यहाँ पर सपा प्रमुख शामिल भी होंगे। शामिल कैसे होंगे, कैसे जुड़ेंगे, और जिस तरह से तमाम साथी छूटते चले जा रहे हैं, कैसे यहाँ बचाएंगे, और यात्रा का उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव होने वाला है, क्योंकि आप तो पुराने साथी हैं और फिर जुड़ने जा रहे हैं। प्रवक्ता सपा अशोक, देखिए ऐसा है गौरव जी, आपने कई सवाल पूछे। देखिए, हम लोगों की जो सीट शेयरिंग का मामला है जी, अगर उसको कंपेयर करेंगे एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग से, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे हैं। अच्छा। तो सीट शेयरिंग का कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी से। हमारा जिससे भी सीट शेयरिंग होता है गौरव जी, उसमें बड़ा हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रवैया अपनाने का काम करते हैं। अच्छा। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की यात्रा में शामिल होने की बात, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी इन्विटेशन को स्वीकार किया है और उसका स्वागत भी किया है, और निसंदेह रूप से वो यात्रा में शामिल भी होंगे जी, और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बात इंडिया अलायंस को लेकर के, जिस तरह से
हमारे मित्र भाजपा के भी कर रहे थे, न कोई मुद्दा है, न कोई कुछ है, न कोई कुछ, बिना मतलब की बातें हो रही है, न्याय यात्रा क्या क्या। अच्छा, देखिए मुद्दों की कमी नहीं है इस देश में गौरव जी। मुद्दे अगर देखा जाए तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा कल अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो का छोटा मुद्दा है क्या जी। इस मुद्दे को लेकर के लगातार हम लोग कई विभिन्न प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज उठाते रहे हैं कि देश में एक तरह से लीगलाइज्ड लूट का एक टूल तैयार किया जा रहा है, और लीगलाइज्ड लूट इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, पीएम केयर फंड के रूप में अच्छा जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, पूरे देश को राममय बना करके, जैसे मंदिर में जाते हैं हम लोग, भक्ति में सब लोग लीन रहते हैं, पीछे से जेब कतरा जेब काट देता है। अच्छा, कमोबेश वही स्थिति है, पूरे देश को राममय बना करके और देश की संपत्तियों को इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और पीएम केयर फंड के माध्यम से लूटा जा रहा है। अच्छा, तो ये सब मुद्दे हैं। क्यों ऐसा स्थिति है इस देश में कि आज हमारा देश 205 लाख करोड़ की विदेशी कर्ज के गर्त में डूब गया है गौरव जी। अच्छा, ये आजादी के बाद से आप देखेंगे तो 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था हमारे देश के ऊपर, जो कि इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से, देश को लूटने की नीतियां जो बनाई गई उसकी वजह से 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया जी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लिया जाए, पर कैपिटा इनकम की बात कर ली जाए, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लिया जाए, तो कहीं न कहीं हमारे देश की वास्तविक स्थिति परिलक्षित होती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और ये मुद्दे तब तक रहेंगे जब तक ये सरकार सत्ता में रहेगी। अच्छा, और इससे बड़ा मुद्दा है जो कि फेयर एंड फाइन इलेक्शन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को जो आदेश दिया था गौरव जी कि इलेक्शन कमीशन के जो पैनल होता है जिसमें उनका सिलेक्शन होता है, उसमें सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 3 लोगों का पैनल होता है। तो उन्होंने डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था, और ये सरकार इतना उनको अहंकार में चूर है सरकार की माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया। क्यों पलटा? क्योंकि इनको अपने पॉकेट का चुनाव आयोग चाहिए जिसमें ये जो चाहे वैसे करें। तो ये देखिए, ये मुद्दे मामूली मुद्दे नहीं है। इस देश को जो विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में, क्यों कहता है? इसीलिए अच्छा। अगर इस देश में फेयर इलेक्शन नहीं होंगे गौरव जी, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं अगर फ्री नहीं रहेंगी तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। आपने चंडीगढ़ का देखा होगा कि मुझे लगता है जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए चोर पकड़े जाते हैं, उसी तरह से इनका पीठासीन अधिकारी पकड़ा गया। अशोक जी, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर ये बताइए कि जितनी आपने बात की लोकतंत्र नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, दुखी है, तमाम बातें आपने गिनाई। विपक्ष इन व्यवस्थाओं को लेकर कितना यहाँ पर सचेत है, कितनी व्यवस्थाओं पर विपक्ष ने यहाँ पर संघर्ष किया है? केवल चुनाव के समय यात्राएं ही क्या चुनावी नहीं होती है? जनता के लिए कितना संघर्ष किया है? अगर जनता वास्तव में परेशान है तो जनता इनको वोट क्यों कर रही है? और चलिए, अगर जनता इनको वोट भी कर रही है तो विपक्ष की भूमिका आपको भी बड़ी मिली है, 47 से अच्छी खासी सीटों पर यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। पर हम देखा जाए तो संघर्ष से निकलने वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल संघर्ष पे विराम है, ऐसा क्यों है भाई? बता दीजिए जरा। गौरव जी, देखिए, संघर्ष से निकलने वाली समाजवादी पार्टी संघर्ष से दूर नहीं है, न कभी दूर थी न दूर है, न दूर कभी रहेगी। हमारा इतिहास ही है, सड़क से इतिहास है। वर्तमान बताइए, इतिहास मुझे पता है जी, वर्तमान बताइए। देखिए, ऐसा है, बता रहा हूँ, आपने देखा होगा 2022 का विधानसभा चुनाव जी, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस से लेकर के 2022 तक 37% वोट शेयर हमें कभी नहीं मिला था। ये कैसे मिल गया गौरव जी? ये संघर्ष की देन थी। अच्छा। ये जनता की मुद्दों को लेकर के हम लोग जब उनके बीच जाने का काम किए हैं, तब जनता ने हमें आशीर्वाद स्वरूप 37% लोगों ने हमें वोट दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, हमारी सीटें कम आई, हम चुनाव मतलब जीत नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन हमें जनता का भर भर के प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही गौरव जी, तो जमीन पर संघर्ष करने का ही नतीजा है। आज अगर आप देखेंगे गौरव जी, जो विकट परिस्थिति है विपक्ष के पास, उसके पास संसाधनों का जो अभाव है, उस अभाव में अगर कांग्रेस पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई भी दल है, अगर उसके कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम नहीं करते बिना संसाधन के, तो जिस स्थान पे हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी, उस स्थान पे हम नहीं रहते। चलिए, तो ये संघर्ष की देन है गौरव। चलिए, ठीक है, ये हमारे पास संघर्ष आप भी बेहतर जानते हैं, हमारे पास आईटी सेल के पेड वर्कर हैं, हमारे पास पन्ना प्रमुख जैसा पेड वर्कर, हमारे पास पेड वर्कर नहीं, डेडिकेटेड वर्कर है। डेडिकेटेड हमारे
कार्यकर्ता हैं। ठीक है अशोक जी, हो गया, ठीक है। गौरव भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बोलिए। उसके बाद में आप जिसको भी बात बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है। देखिए मुझे थोड़ा सा एक बात पर आपत्ति है, इसके लिए मैं बार बार अपनी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। देखिए मुझे पता है समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी को राम से नफरत है, मुझे पता है। अरे कौन सी बात क्योंकि नहीं है, उसका इन्होंने उल्लेख भी करा है। अभी जब सारे लोग गए थे तो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए थे राम मंदिर में, तब तो कोई मोदी का इवेंट नहीं था ना, इनके कहने के अनुसार। चलो ठीक है, आपकी जो नफरत है वो मुझे पता है, लेकिन एक बात से मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं कि अभी यहां पर अशोक यादव जी ने एक चीज कहा कि पूरा देश को राममय कर दिया है, और जैसे कि एक इन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पर आप राम के मंदिर में जाएं, वहां पर आपकी जेब कट जाती है, तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि मंदिर में अगर जेब कटने का ये बोलेंगे तो ये गलत है। अगर मंदिर की जगह ये किसी और धर्म के किसी पूजा स्थल का ये नाम अगर इनकी वही है जो सभी प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे थे, इनका अगर इनकी दम है तो ये बोल दे मंदिर के अलावा कि वहां पर उस धर्म स्थल में जेब कटती है, क्योंकि ये मंदिर के नाम पर इस तरीके से गलत बात नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए। सही ममता की भाई क्या कहेंगे भाई? आप तो मजबूती से यहाँ पर लड़ रहे हैं, पर लड़ाई पर लड़ने के लिए लोग नहीं हैं। एक बार बोलिएगा कि लोग हैं आपके पास, क्योंकि लड़ने वाले आपके फिलहाल यहाँ पर कष्ट में हैं। पर यहाँ पर सही ममता की जिस तरह से आपने अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया पंजाब में, दिल्ली में स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर ही अंदर चर्चा चल रही है कि दिल्ली में एक सीट देने वाले कांग्रेस को, सूत्र बताते हैं, और सूत्र जहां बताते सही बताते हैं। और किस तरह यहां पर स्वागत करेंगे, क्या साथ देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका संगठन भी लगातार मजबूत है, तमाम बड़ा संगठन है, और अभी निकाय चुनाव में अच्छी खासी सीट आप जीत कर आए हैं, बड़ी बड़ी सीटें भी आपने जीती हैं। तो कांग्रेस को कितना यहाँ पर आप लाभ देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं? पंजाब में तो अलग का ऐलान कर चुके हैं। गौरव जी बहुत अच्छा दुआ है, पानी से पानी मिले। अच्छा। पानी से पानी मिले, कीच से मिले कीच, साधु से साधु मिले और नीच से मिले नीच। अच्छा। तो जैसी जिसकी मानसिकता होती है उस तरफ प्रवाहित हो जाता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। और बीजेपी तो खैर कीचड़ में कमल खिलता है। अच्छा। तो कोई कहने वाली बात नहीं है, वो कीचड़ बढ़ता जा रहा है। अच्छा। उसी कीचड़ को साफ करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, ताकि जो भ्रष्टाचार का कीचड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही, उसको रोकना बहुत जरूरी है। बड़ा सुंदर बोला आपने। और इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, बहुत न्याय संगत है। अच्छा। क्योंकि भारत में लगातार धीरे धीरे न्याय खत्म होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CGI केस पर जो चीज जैसे इंडिया उन्होंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वहाँ पे जज हैं वो फैसला देने से डर रहे हैं जी, वो फैसला नहीं दे पाते, उनको बहुत प्रेशर है। इवन जो आपके स्टेट लेवल पे हैं, हाई कोर्ट में भी जो है फैसलों में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनको फ्रीडम नहीं दी जा रही कि सही न्याय संगत फैसले दिए जा सके। उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही, सही से सबूत नहीं पेश किए जा रहे हैं, और कानूनों को जोड़ तोड़ के बैकडोर से काले कानून लाए जा रहे हैं। जैसे कृषि कानून लाया, जिसके खिलाफ बहुत से किसान भाइयों ने अपनी शहादत दी, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। और लगातार आप देख रहे हैं जब से बीजेपी आई है, देश के अंदर एक उन्माद पैदा हुआ है हर स्तर के ऊपर। अच्छा। लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। जब लोग न्याय नहीं पा पाते समाज के अंदर, तो लोग सड़क पे निकलते हैं। अच्छा। अगर आप अपने देश के अंदर शांति चाहते हैं तो आप न्याय को आपको बहाल करना बहुत जरूरी है, जो बीजेपी ने इस वक्त पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अच्छा। इसीलिए लगातार जैसे बीजेपी आई है, विपक्ष के ही नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल के साफ पाक होकर बैठ जाते हैं, उनको मंत्रालय दिया जाता है, उनको राज्यसभा भेज जाता है। न्याय यात्रा के बारे में बोला, न्याय यात्रा बहुत न्याय संगत है, क्योंकि न्याय तकी भाई अभी यहाँ पर सुधांशु वाजपेयी बोले थे कि जिनको ईडी का डर है, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी पंजाब में छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी आज भी इंडिया का दल का साथ है। नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने, हमने छोड़ा भी नहीं है। हम आम आदमी पार्टी का बोला है ना कि कौन कौन छोड़ा है आपको? नहीं, छोड़ा नहीं है हमने। उन्होंने कहा है जो यहाँ बेईमान है, जो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, वो हमारे साथ छोड़ रहे हैं। हम गलत नहीं बोला मैंने भाई? अरविंद केजरीवाल नहीं बोला है? नहीं जी आपने नहीं बोला है? अरविंद केजरीवाल जी को छठा समन आया है, जी और छठा समन हमारे प्रवक्ता साथी इतना जोरदार है। जी बोलिए अरविंद केजरीवाल जी को छठा समन आया, वो भी डस्टबिन में चला गया। चला गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी जैसी एक महत्वपूर्ण संस्था को, उसकी गंभीरता को भंग कर दिया है। आज की डेट में ईडी समन भेजता है तो लोग हंसते हैं।
अच्छा। पहले लोग डरा करते थे, अब कोई डर नहीं रह गया। चलिए। और राजनीति में जो डर गया वो मर गया। और हम डरने वाले नहीं है। हम बीजेपी की छाती में बैठ के मुंह दलेंगे, उनके घोटालों को उजागर करेंगे, उनको चेहरा दिखाते रहेंगे। नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ न्याय की जरूरत होगी वहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी। आम आदमी पार्टी न्याय के लिए लड़ रही, सामाजिक न्याय के लिए। घोषणा नहीं आई है कोई यात्रा में शामिल होंगे नहीं होंगे? घोषणा नहीं आई, उसमें एंट्री कर चुकी भाई। देखिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 6 प्रांतीय अध्यक्ष है भाई। इंडिया घटक दल के जो लोग हैं, साथी हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं। ये भरमकता फैलाई जा रही है, हम सब साथ हैं। हमने यहाँ यात्रा में कब जाएंगे बताइए बड़ा? आप यात्रा में क्यों नहीं जाते? लखनऊ की यात्रा में जाएंगे और शामिल होंगे। नहीं तो आपके 6 प्रांतीय अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश संगठन है आपका, भदोही में नहीं पहुंचे आप लोग? कल जा रही है, पहुंचेंगे क्या? देखिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और न्याय यात्रा के साथ रहेगी। हम साथ है, पर हमने हमेशा स्वागत किया इस तरह के फैसलों का। और राहुल गांधी और मल्लिका खड़गे जी को हम लोगों ने प्रस्तावित किया था उनको नेता बनने के लिए। वो कांग्रेस के नेता लीडर हैं। मुझे मीटिंग की पूरी पता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये आप जो लोग बीजेपी के हैं वो इस तरह की वक्ता फैला रहे हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब जो लोग बीजेपी के हैं वो इस तरह की वक्ता फैला रहे हैं और अपने आप को खुश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसी गफलत में रहें, इसी खुशी में, इसी खुशफहमी में रहें। कुछ खुशफहमियां होना बहुत जरूरी होती है गौरव भाई, खुश रखने के लिए अपने आप। खुश रहिए, आप भी खुश रहिए। रजनीकांत जी भाई क्या कहे, आंदोलन भी चल रहा है, पर फिलहाल यात्रा पे बात कर लेते हैं। आंदोलन पर तमाम चर्चा हो रही है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। उसकी बात करने के लिए हमारे विपक्ष तैयार बैठा है, क्योंकि आप भी यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ में है, तो फिर साथ में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको भी यहाँ पर विपक्ष को झेलना पड़ेगा। रजनीकांत जी कैसे देखते हैं यात्राओं को? बड़ी यात्राएं हैं, पिछली बार तो जब आई थी तो आप लोग सहयोग किए थे, आपके तमाम नेता वहाँ पर गए थे। पचवा यात्रा पर क्या कहेंगे? अब आपकी राय क्या है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं शुरू करूँगा सुधांशु वाजपेयी जी, मुझे उम्मीद भी यही थी एक बात से। जी नहीं देखिए, मैं बड़ा शालीन बात करता हूं। शालीन बात करिए। ये देखिए हमें कोई जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी शायद यही इंडिया गठबंधन को खत्म कर। अच्छा ये सर इसी गठबंधन खड़ा है। अच्छा ठीक है, ये मुद्दा है। इसलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी इतना ईगो हो गया कि न उन्होंने ममता से बात किया, ममता बनर्जी जी से, न किसी से, और यात्रा निकाल दी। अच्छा, किसी विपक्ष के गठबंधन जितने घटक दल थे किसी से इनकी कोई चर्चा नहीं जी। किसी ने कहा मुझे पता नहीं, किसी ने कहा, और उन्होंने एक यात्रा निकाल दी जी। क्या मतलब है इसका? अच्छा, आप एक सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी में मानता हूं राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं कि कांग्रेस का कोई और आदमी विपक्ष का नेता होगा, ये भविष्य के गर्ग में है, आप इसको नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो मेहनत करें, अच्छी बात है, किसी की भी मेहनत को मेहनत कहना चाहिए कि नकार नहीं सकते। चलिए वो चल रहे, 4000 किलोमीटर पैदल चले, बहुत पैदल यात्री आए, चीनी यात्री आए, कितने यात्री आए, बहुत पैदल चले, हिमालय चढ़ गए। अरे देश की खोज करने थोड़ी कुछ लिखा, कुछ लिखा पढ़ा, कुछ ज्ञान आया लोगों को। हाँ। देखिए जब इन्होंने पिछली बार यात्रा निकाली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने इनकी यात्रा का स्वागत किया था। बिल्कुल किया था। इन्होंने कहा था ये राजनीतिक यात्रा नहीं है जी, ये एक भारत को समझने की यात्रा है। क्या बात है, मैं उसके लिए निकला हूँ। अच्छा, सपा के लोगों ने कागज से समर्थन दिया था, मुझे याद है, हमने जाके दिया, शुभकामनाएं दी थी केवल। हाँ जी, मैंने जाके दिया था जी। आज इस यात्रा का क्या मतलब है जी? आप जिस गठबंधन को बनाए थे उसकी यात्रा को तो आप सफल नहीं कर पाए जी। आज आपसे एक एक दल अलग होते गए, हर लोग अलग हो गए, खाली आप ही ठीक नहीं है। अच्छा, और आप ईडी सीबीआई तो हमें तो मत कहिएगा। अच्छा लीजिए, क्योंकि मेरे वहां कोई ईडी सीबीआई नहीं है जी। मौका दूंगा बात सुन लीजिए जी। वो मुझे मत कहिएगा, मेरे वहां कोई संबंध नहीं है, आप पता कर लीजिए। मेरे वहां कोई संबंध है, ना ऐसे कोई कर्म है कि मुझे संबंध मिले। क्या बात है, ये बड़ा सीना ठोक के हम कहते हैं। लीजिए, ठीक है, वो मेरे नेता चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, चाहे अजीत सिंह जी रहे हो, और चाहे आज का नेता मेरा चौधरी जैन सिंह हो जी। ठीक, देखिए जी, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से था जी। हमें कांग्रेस से सीट भी नहीं मांगनी थी। बिल्कुल, हमें कांग्रेस से कोई सीट नहीं। सीट मिली तो नहीं, भरतपुर में नहीं मिली थी। नहीं, हमें 7 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी से। अच्छा, नहीं, लेकिन और समाजवादी पार्टी भी चौधरी चरण सिंह के पाठशाला से निकली हुई पार्टी है। अच्छा, उन्हीं के पाठशाला से पढ़ी हुई पार्टी है। लेकिन पता नहीं कहां से सीख लिया कि 7 सीट दे दो, 4 प्रत्याशी दे दो। अच्छा, हमारे साथ विधानसभा में भी यही हुआ जी। देखिए ऐसे ही नहीं कोई जख्म होते हैं और भरते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं कोई बात होती है। ठीक। और रह गई बात जहां तक रालोद की,
तो रालोद का जो मुद्दा है, जो चीजें हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स है। मैं एनडीए में हूँ, इंडिया में हूँ, कहीं भी रहूं, अच्छा, मेरा मुद्दा, मेरी चीजें बहुत ठीक है। और राहुल गांधी का पदयात्रा पहले अपने लोगों के साथ होनी चाहिए थी, उन्होंने गलत किया। ठीक है, फिलहाल राहुल का अभी तक किसान आंदोलन पर कोई बयान नहीं आया, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। नहीं जो रजनीकांत जी बोले कि कहाँ आप ये बार बोले गए। नहीं, किसान आंदोलन पे हम किसानों के साथ हैं, आप हमसे ले लीजिए ना। ठीक है, बयान हमारे उस पर चर्चा चले, विधायकोों के साथ बैठक इस मुद्दे पे हुई और होगी, मैं शासन में बात करूंगा इसका। बिल्कुल ठीक है। मैं विपक्ष में था, लड़ाई किसने लड़ाई लड़ी जरा बता दीजिए। बिल्कुल लड़ी है, किस दल ने लड़ी? बिल्कुल लड़ी, मेरे सिवा किस दल ने लड़ाई? इसका जवाब कांग्रेस दे, इसका जवाब समाजवादी पार्टी दे, सब लोग दे। चलिए, मैंने लड़ी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं फिलहाल अपने वरिष्ठ पत्रकार चलता हूँ केपी मलिक साहब। मलिक साहब, सबकी यहाँ बातें हो गई, अब थोड़ी समीक्षा आपकी बहुत जरूरी है, कि अनुभव आपका बताता है कि आपसे बेहतर कोई समीक्षा नहीं करेगा। मलिक साहब देखिए गौरव जी, अगर आप देखें जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जी, उस तरह से उनको हटाने के लिए तमाम विपक्ष एक हुआ जी, और इसकी पटकथा पटना में लिखी गई और मुख्य जो किरदार थे उसके नीतीश कुमार जी, वहां से शुरुआत हुई थी। लगभग 7 महीने पहले इस बात की शुरुआत हुई थी, तमाम मीटिंगें हुई जी, दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर में मीटिंगें हुई जी। लेकिन अगर हम देखें कि जहां से हम चले थे आज वहीं खड़े हैं, उल्टा कई सारी चीजें हमें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, इसमें ये कहेंगे जब सूत्रधारी चले गए, जब किसी सेना का सेनापति ही भाग गया, तो वो सेना क्या लड़ेगी जी। एक तो ये हो गया। दूसरा विषय अगर आप इसमें देखें कि सबसे बड़ा जो विपक्षी दल का सियासी दल था, वो सियासी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, किसी प्रवक्ता ने ठीक ही कहा कि अगर यात्रा करनी है तो खड़गे करें, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेता राहुल गांधी ही है, अध्यक्ष किसी को भी आप बना दें। तो राहुल गांधी अपना अलग से अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं, कोई भी विपक्षी दल के नेताओं से उनका सलाह मशवरा नहीं हुआ, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कोई एजेंडा नहीं बना, कोई सीटों की शेयरिंग पे बात नहीं हुई। तो ये इस तरह का विपक्ष अगर इकट्ठा होके मोदी या भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना कामयाब होने के चांस आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो संवादहीनता देखी गई, चाहे वो शरद पवार के साथ हो, चाहे शिवसेना के अध्यक्ष ठाकरे के साथ हो, चाहे नीतीश कुमार के साथ हो, चाहे ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे अखिलेश यादव के साथ हो, तो कहीं भी राहुल गांधी की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी। क्या बात? पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके पास किस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से आई, तो हमें ये लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मद में है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे ही हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तो कांग्रेस को लगने लगा था कि हम बहुत बड़ी पार्टी उभर के आ रहे हैं और हमें कोई खास अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आज भी थोड़ा मुकालता है कांग्रेस को, आप ये मत मानिए। कांग्रेस को लगता है कि देश का जो मुस्लिम है उसका एक बहुत बड़ा चंक कांग्रेस के साथ आएगा, और उसकी आना मजबूरी है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। दूसरा, जिस प्रकार से मायावती आज किनारे हैं और देश का दलित भी आज थोड़ा सा अपने आप को ये दिख रहा है कि उसका कोई बहुत बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि दलित भी हमारे साथ एक बड़ा चंक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये अब गलतफहमी है, सही फहमी है, ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ये सोचते हुए अपने एलाइज के साथ बात करने से बच रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस को ये लगता है कि शायद चुनाव की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, मायावती को इस तरह का निर्णय ले सकती हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को अभी कोई भाव नहीं दे रही है, कोई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात नहीं कर रही है, तमाम चीजें इस तरह की आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात कह के मैं खत्म करूंगा गौरव जी, कि आप जिन चीजों की बात करते हैं कि सीबीआई, ईडी के डर से लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? लालू यादव तो नहीं भागे जी, हेमंत तो नहीं भागे जी, तो क्यों भाग रहे लोग? हमें तो खबर ये आ रही है कि शायद हुड्डा और उनके बेटे जो है दूसरे वाले हुड्डा भी जाने वाले हैं जी। उधर जो है कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला भी एनडीए के साथ जाने वाले, तो ये क्यों डर रहे हैं इतना, अगर ये गलत आदमी नहीं है? और दूसरी बात ये आप ध्यान करिए कि सीबीआई को तोते की जो संज्ञा दी थी वो कांग्रेस के टाइम पे ही सुप्रीम कोर्ट ने दी थी।
सीबीआई जो है सरकार का तोता होता है, तो उस तोते का प्रयोग आज की सरकार भी कर रही है। कोई भी सरकार सत्ता में रहती है, वो श्याम दाम दंड भेद अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज कर रही है, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा कर रही है, लेकिन वो सीखा कांग्रेस से ही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोलिए केपी मलिक, ठीक है। मैं सुरांशु जी, अब यहाँ पर आप जवाब देने के तत्पर हैं। सुरांशु वाजपेयी, सुरांशु मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज पहुंच रही है। हाँ, पर स्क्रीन पे कट चले गए, आप स्क्रीन पे भी आ जाइए। चलिए बोलिए सुरांशु, अब जवाब दीजिए भैया। अब आपका यहाँ समय शुरू होता है, बोल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो विश्लेषक महोदय के बारे में तो मुझे लगता है कि विश्लेषक कम और भाजपा की प्रवक्ता ज्यादा है। अच्छा, पहला कटा से पत्रकार पे कर दिया, गलत कर रहे हैं आप। पहला कटाच पत्रकार पे कर दिया। नहीं, उनको मैं जानता हूं। मुझे मतलब भाषा जो है ना, तो कह रहे हैं कि जो सही बात बोलेगा वो भाजपा का प्रवक्ता है। आप भी हो सकते हैं गौरव भाई, अगर आप सच बोल देंगे तो आप भाजपा के प्रवक्ता हो गए। नहीं, खैर ठीक है, बोलिए। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये कहूंगा ना कि तुलसी बाबा लिखे हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अच्छा, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अच्छा, तो इसका अर्थ भी ये सारे लोग भली भांति जानते होंगे। आज जब जनता दुखी है, हर तरफ देख रहे हैं कि किसान वो अपने खेत में रो रहा है, नौजवान बेरोजगारी से रो रहा है। इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर होने के लिए छोड़ दिया गया। हंगर इंडेक्स में ये देश सबसे आगे है, गरीबी भूखमरी हर नई चीज में ये देश आगे है। ऐसे राज में तुलसी बाबा होते तो यही कहते कि ऐसे राजा को नरक में जाना चाहिए। दूसरी बात, रालोद के साथी, आज अगर चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते ना, अच्छा, तो उनको बेहद खेद होता। अच्छा, खेद होता, क्यों खेद होता? और कि एक्चुअली ये किसानों की आप चौधरी चरण सिंह का नाम मत लो, आप उनका नाम लो ना, आप उनके नाम लेने के काबिल नहीं हो। प्लीज नहीं है आप उसके काबिल ही नहीं है। बोल सकता हूँ, आपने चौधरी चरण सिंह को बहुत नहीं, आप उस काबिल नहीं है। आपके मुंह से तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता। के पक्ष में तर्क गढ़ रहे थे, इतनी मतलब कहाँ से लाते होंगे। मतलब जब रात में प्रवक्ता महोदय सोते होंगे तो बड़ा इनको अंदर से आता होगा कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है, करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, कोई बुरी बात नहीं, करिए। लेकिन किसानों के साथ जो दगेबाजी है ये महंगी पड़े। कैसी दगेबाजी? आज देश का कौन सी दगेबाजी? दिल्ली बॉर्डर। नहीं, आप बताइए किस तरह की दगेबाजी? आप बात कैसे कर सकते हैं? कितना गलत। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा पे लगाइए। जोर आवाज है। नहीं, आप ठीक से बोलिए। मैं बोलूंगा, मैं किसानों के साथ दगाबाजी कर ही नहीं सकता। आप गलत बात कर रहे हैं। इससे बड़ी नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। चाहते हैं किसान बॉर्डर पर है और उसी भाजपा के साथ आप सौदेबाजी कर रहे हैं। भाजपा के साथ सौदेबाजी किस बात की? में जैन जी को पड़ी लाठियां आप भूल गए। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, अरे मैं आपको बोला हूँ। क्या ही बताएं जी, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता जी। भाजपा जानती है लाठी भी चलाओ, अच्छा, और शहद भी खिलाओ। अच्छा, भाजपा जानती है लाठी भी चलाओ और शहद भी खिलाओ। अच्छा, और कुछ बोलेंगे? बोलिए। तो अब शहद चटा रही है, पहले अच्छा, लाठी खिलाई। जी। लेकिन मैं तब भी आलोचना करता था। अच्छा। जो भी हुआ वो बहुत दुखद। आप ये भूल गए कि भाई आरएलडी है जो आपकी पिछली यात्रा में स्वागत किया था। सुनिए, हाँ, आपकी नियत नहीं ठीक है। सुनिए, आपकी नियत नहीं ठीक है, आपकी नीति नहीं ठीक है। आप नेता बनने के काबिल नहीं है। बात सुनिए ना आप आपका नेता भी नेता बनने के काबिल नहीं है। बचकानी हरकत जिसने गठबंधन को तोड़ दिया। अच्छा, न ममता का दोष है, न आम आदमी पार्टी का दोष है, न आरएलडी का दोष है, न अखिलेश का दोष है। सारा दोष राहुल गांधी का है। आपने किसी को, आपको इतना घमंड है, आप किसी काम के नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में आपका, जरा बताइए। आपके अपने राज्य में जिसमें, अरे भाई आपका जिस राज्य में सरकार है, क्या कर रहे हैं आप, जरा बताइए ना। अरे भाई ये बताइए ना, किसान आंदोलन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड क्लियर है, मैं किसानों के साथ हूँ। रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, सुनिए, छोड़े जा रहे हैं। किस कौन पहुंच गया? नहीं, आप कौन पहुंचे? आप पहुंचे। देश आपका नेता बीन बजा रहा है, अडानी और अंबानी को आपका नेता बीन बजा रहा है, सांप नचा रहा है। उन लोगों के साथ कौन पहुंचा?
मेरा नेता किसान आंदोलन में बात कर रहा है और शीर्ष नेतृत्व से बात करने के मूड में लीजिए, होगी, बहुत जल्दी होगी, बात हो बेहतर आप घबराइए नहीं, लीजिए आपके सामने आएगा। चलिए, हम किसानों नौजवानों पर समझौता नहीं करते। चलिए ठीक, हमने किसानों के लिए अटल जी की गवर्नमेंट छोड़ी। अरे भगोड़ा मत बोले भाई, सुनिए, पिछली यात्रा में साथ दिया आपको। नहीं आपको ठन नहीं है, आप अनपढ़ आदमी हो, ये जब आप एकदम जाहिल हो। तो मुझे नहीं आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार बात करते हैं। से मुझे कोई अरे भाई, नहीं आप बेकार यूजलेस मैं जो बोलना चाहता हूँ रालोद वाले भाई साहब, मैं भाजपा पर भी कुछ बोल लूं बेहतर होगा। रालोद मेरा विषय नहीं, बोलो हम ही को, हम तुमको जवाब दे रहे हैं, बोलो आप बोलिए, हम जवाब दे रहे हैं आपको, बोलिए आप बोलिए, हमको हम जवाब दे रहे हैं। हमारा विषय ही नहीं है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे संभ्रांत नेता को कृषि मंत्रालय के कुर्सी पर किसानों के लिए मारा है। आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, आप अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के परिवार पे किसानों के लिए मत बताइए। विपक्ष का एक ही मुद्दा बोले आसिफ बोले बीजेपी क्या बोले? विपक्ष का एक ही मुद्दा है, दवाई, पढ़ाई और कमाई। इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष निकला हुआ है और इस देश हमारा गठबंधन इस देश की जनता के साथ है। जो भी लोग इस देश की जनता के आप गठबंधन बनाना नहीं चाहते हो, आप कोई गठबंधन बनाना नहीं चाहते हो, सबको धोखा दे रहे हो। आज इस तरह खड़ा है कि अखिलेश जी है जो आपका स्वागत कर ले रहे हैं, उनका बड़प्पन है। इसीलिए अखिलेश जी आपके आंदोलन में जाके बड़प्पन दिखा रहे हैं, आप उस काबिल भी नहीं हो। जोड़ना हो, ये सारी बातें तय करती है। भाजपा डरी हुई है। अच्छा, एकदम अरे आरएलडी बोल रही, भाजपा भी आई नहीं है भाई, भाजपा बोलेगी अब। चलिए बोलिए, कुछ बोलना है आपको कि मैं आशीष तिवारी की बात लूं? बोलिए आशीष जी, आप बोल सकते हैं। देखिए गौरव जी, पानी से पानी मिले कीच से कीच, और साधु से साधु मिले नीच से नीच। अच्छा, ये जब अन्ना आंदोलन को धोखा देकर एक पार्टी का जन्म हुआ था ना, लीजिए आम आदमी पार्टी का, अच्छा, अरे अन्ना जी बोरे भर के कांग्रेस को गालियां देते थे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तकी भाई बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। ये जो अन्ना हजारे के आंदोलन को ताकि प्लीज अरे भाई ताकि भाई प्लीज ताकि विवेकानंद फाउंडेशन भी थी। नहीं सकते ताकि भाई प्लीज बोलिए। आंदोलन को धोखा देकर जो पार्टी उपजी उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसने अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। अच्छा ठीक। और वो पार्टी जब बनी थी तब उस पार्टी ने बोरे भर भर के कांग्रेस को गालियां दी। अच्छा। अरे ये तो चोर है जी, ये तो भ्रष्टाचारी है जी। अच्छा। ये सिर्फ नंबर 1 के ईमानदार, कट्टर ईमानदार ये आए थे। अच्छा। और इसी कांग्रेस को ये गाली देते थे। अच्छा। जिस कांग्रेस की गोद में आज ये बैठने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए इतने कसीदे। तो मैं वही कह रहा हूं कि साधु से साधु मिले और मिले नीच से नीच, चूंकि नीच आपने सिद्ध करा। अच्छा। और उसी नीचता में आप चले गए। अरे आप भाई शांत रहिए, आप इलिटरेट है, आपको बता दिया गया। आप शांत रहिए, लोग तो बीजेपी में आ गए। आप सुन लीजिए, इन्होंने ये बोला, अब इन्होंने ये बोला, अरे अब इन्होंने दूसरी बात ये बोली थी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि कीचड़ बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो कीचड़ नहीं है। अच्छा। उसका सिंबल कमल है। क्या बात, ठीक। हम तो कमल है, हम तो कमल है। और कमल खिलता कैसे? कमल खिलता कीचड़ में। तो तुम्हारी छाती पे हम मूंग दल के यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। तो नीच और कीच जो हो वो आप हो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कमल है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अच्छा। और ये बिल्कुल सही है कि ये कमल जो है। न्याय यात्रा क्या करेंगे भाई? न्याय यात्रा चल रही है। देखिए अन्याय यात्रा, अरे न्याय यात्रा है भाई, अरे अन्याय यात्रा है। जो ये अन्याय यात्रा है, ये एक पहले भी यात्रा, ये टाइम पास करते हैं गांधी जी, राहुल गांधी जी सिर्फ टाइम पास करते हैं। बड़ा नेता है भाई। अरे कितने बड़े नेता हैं, टाइम पास बोल रहा है। कौन इनको बड़ा नेता मान रहा है? कौन बड़ा नेता? अरे मोदी जी से ये देश को टाइम पास क्या मिला है? उनके चुटकुलों पे लोग हंसते रहते हैं, उनके चुटकुलों पे। मोदी जी के तो पैर के धोवन नहीं हो तुम लोग। कतर से अभी अपने 8-9 सैनिकों को छुड़ाने का जो जज्बा है वो मोदी जी का है। ये बैठे खान साहब, ये खान साहब के वो प्रवक्ता बैठे, ये खान साहब कतर में। सुन लीजिए, विदेश में
ये तो देश की धरती है, विदेश के धरती पर भव्य मंदिर बनवाने जिसकी इतनी देर में मस्जिद गिरा दी, मस्जिद नहीं थी वो, मस्जिद नहीं, वहाँ कह रहे वो मस्जिद थी, वो मस्जिद थी, और क्यों मस्जिद नहीं थी? मस्जिद थी वो। क्या बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिए? क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों में कहा था यहाँ कोई मस्जिद मंदिर तोड़ नहीं था, मंदिर तोड़ मस्जिद नहीं बनाई गई। क्या बात कर रहे हो आप? उसको खारिज कर फिर दिया वही गया बात। सिर्फ अरे आप राम मंदिर पे आ गए भाई, अरे छोड़ दिए, हो गया तकी भाई बीच में बोलिए, तकी भाई हो गया, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया पूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप सुनिए, फैसलों में कहा ASI ने गया है अपनी कोई रिपोर्ट दी यहाँ है। गलत रिपोर्ट दी, ASI खंडन ने किया उसका रिपोर्ट सुप्रीम दी है। कोर्ट ने, क्या बात कर खंडन रहे हो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसने, बात कर सिर्फ रहे हो? आस्था का आधार में दिया था, बिल्कुल आपको गलत, जानकारी नहीं है, बिल्कुल गलत। आपने पूरा केस नहीं पढ़ा है, मैंने आपने पूरा पूरा चलिए हो गया, आपने पूरा चलिए नहीं पढ़ा, आशीष हो गया। तकी भाई सुन लीजिए। एक मिनट, तकी भाई इस फैसले को आप यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिस फैसले को मानकर यहाँ पर दोनों समुदायों ने स्वीकार कर लिया था, वहां पर मंदिर बन चुका है उसका, और आपके नेता वहां पर जाके दर्शन कर चुके हैं, वो आप उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उंगली उठा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? सुप्रीम कोर्ट के नहीं तो यहाँ पर जब अगर आपको उस आदेश में इतनी दिक्कत थी तो आम आदमी पार्टी उस पर रिपीटिशन फाइल कर सकती थी कि हम इसे जो है इससे जो है उससे निर्णय से संतुष्ट नहीं है, मुझे बोलने तो आपने क्यों नहीं किया भाई? मुझे बोलने दीजिए। अब यहाँ पर आप अरे सवाल उठा रहे बोलने तो दीजिए मुझे आप। बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसलों का जिक्र कर रहा हूँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। तो किस पे उठा रहे हैं? मैंने जो 4 फैसले उसकी बात कही है मैंने। क्वेश्चन तो आपने अभी चौथे उठाया फैसले में कहा है कि आपने भी आस्था के कहा आधार के ऊपर कि एक मंदिर बनना रिपोर्ट आई है चाहिए। जिसमें उसे ये किसी कहा ने गया किसी है ऐसा ही कि रिपोर्ट न्यायालय किया है। अपने निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं। आपने ये कहा है, फिर वही बता रहे हैं। आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं। मैं तो पढ़ता हूँ ना, आप यहाँ पर अगर आप बैठकर पढ़ रहे होते न्यायालय तो पर इस तरह की मत बहस करिए। कर रहे होते आप। और सुनिए, आप ASI की पेपर रिपोर्ट है, करिए। ASI ने कितने बीजेपी ने पेपर पढ़ती है, फिर वही बात, ASI ने कितने वहाँ पर सबूत दिए? चले हो गया। ASI ने कितने सबूत दिए? चले हो गया, हो गया। ASI ने कितने सबूत दिए? चले हो गया, आप लोग की बात आ गई। लो ASI के सबूतों को ये बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात, मैं तो पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ा। चले चले हो गया, आप लोग हो गए, आशीष हो गया, आशीष तक ही हो गया। क्या बात कर रहे हैं? चले ठीक है, बोलिए। वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। वहाँ मंदिर तोड़ के आप अरे भाई वो खैर मोहम्मद तकी हो गया गलत है। यहाँ मंदिर मस्जिद की डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ यात्रा की डिबेट कर रहा हूँ। इन्होंने बात उठाई है। भारत समाज ने, भारत के समाज के सभी लोगों ने हमेशा भगवान राम का सम्मान किया है। हाँ। बीजेपी ने अपमान किया भगवान राम का। अच्छा। इन्हीं के प्रवक्ता आपके प्राइम न्यूज में क्या कहे गए हाँ। कि रावण दुराचारी था। अच्छा। उसने सीताराम के साथ क्या, सीतापति के साथ क्या किया था, हाँ। राम के पति के साथ किया था। वो शब्द कहने वाले नहीं है। अच्छा। मैं कह नहीं सकता कुछ चैनल में जो बीजेपी अच्छा। करता कह गए। अच्छा। शर्म आनी चाहिए इनको। अच्छा। सीताराम माता सीता ऐसी बात कर रहे कौन हैं। कह के गया है? ये आप ही के प्रवक्ता कह गए। प्रवक्ता अगर होगा ना, प्रवक्ता अगर होगा वो चले। न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा है। चलो ठीक है। किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, चलो, चलो, नहीं कहा है, किसी चले। प्रवक्ता ने। चलो, ठीक है। अगर प्रवक्ता हो तो बताइए आप। चलो ठीक है, एक बात सुनिए, कोई प्रवक्ता एक ने बात कहा मैं ये। एक बयान दे सुन रहा था। हाँ। हमारे जो है जयंत चौधरी जी ने कहा था हाँ। कि बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को दे दिया है, भारत रत्न दे दिया है। हाँ। तो मैं किस मुंह से हाँ। बीजेपी को मना करूं? हाँ, तो भारत रत्न दिया गया, उसका मैं स्वागत करता हूं। चलिए। लेकिन मैं चीज ऐड करना चाहता हूं। जोड़ दीजिए। भारत रत्न देके चौधरी चरण जी का सम्मान तो किया है, लेकिन भारत रत्न का ज्यादा सम्मान किया गया है। अच्छा, चौधरी चरण जी का कद भारत रत्न से ज्यादा बड़ा है। क्या बात। और वो उनको सम्मान नहीं किया, वो भारत रत्न को सम्मानित किया गया है। क्या बात, उनको सर। सम्मान दे के। चलो, ठीक और है। मैं जो अफसोस होता है, हाँ। जय चौधरी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी हमारे ये प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, इंदिरा मिश्रा जी, और इसी ये बात पहुंचाएं कि वो अपने दादा कद को समझें। जी। दादा उनके जो है वो इस अवार्ड से बड़े, अच्छा। और उन्होंने ये तो नहीं मिलना चाहिए था, award मतलब देके नहीं मिलना चाहिए था। भारत रत्न का कद बढ़ाया है। नहीं मिलना चाहिए था। मैंने ठीक कहा नहीं, है। मैंने नहीं कहा। क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं कहा। नहीं, अरे उन्होंने ये चापलूसी की हद होती है मैंने भाई, नहीं कहा। चलिए। चापलूसी की हद होती मैंने है। बात कही। इतना हाँ। चापलूसी मत करिए, कोई फायदा नहीं चले है। हो गया, अशोक बोलेंगे। चापलूसी से चलो, अशोक यादव बोलेंगे। हो गया, हो गया, आपके पास जो काम कांग्रेस हो गया। 70 साल में नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। सम्मान बहुत ऊंचा है। आप लोग हो गया, आप लोग उड़ जाएंगे प्लीज। बोलिए जल्दी, निकाल जी बोलिए। मैं अशोक यादव बोले, जल्दी, समय कम है, बोलिए। भारत रत्न चौधरी साहब के लिए आज की मांग नहीं थी। जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत दिनों तक थी। लीजिए। और मैंने अगर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम तो उड्डयन मिनिस्टर था, बहुत जबरदस्ती रखवा लिया था। लीजिए। कांग्रेस का एहसान नहीं था। लीजिए। मैंने किस तरह से, कांग्रेसी प्रवक्ता बोलते हैं कि मैंने नाम रख दिया। हाँ। उस दिन मैं कुछ बोला नहीं जी। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जी। कि वो चौधरी अजीत सिंह जी उड्डयन मिनिस्टर थे जी। और उन्होंने उस काम को कर लिया। जी।
कांग्रेस के लोग उसको भी नहीं चाहते थे करना। अच्छा, जो अमावसी एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह रख लिया। ठीक है। और अगर मोदी ने भारत रत्न का सम्मान दिया तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है। अशोक यादव, अशोक जी आप बोल लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर तो बहस इतनी जबरदस्त हो गई है। और एक बात जरा हम और पूछना चाहते हैं कांग्रेस की, जल्दी बोल लीजिए, समय का कि भाई ये किसानों की बात अभी कर रहे थे कि जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं। हाँ। आपके जितने शासित प्रांत आप किसानों के लिए क्या क्या कर दिए? चलिए पूछ लो, आप बताइए। चलिए पूछ लूंगा। नहीं मालूम हो तो गूगल कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। चलो ठीक है, कुछ बताने लायक नहीं है आपके पास। चलो ठीक है। अशोक यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक यादव, शायद अशोक यादव जी की संपर्क टूट गया है। फिलहाल मैं केपी मलिक साहब को चलता हूँ। तो सबसे बड़ा धोखा तो आप लोगों ने दिया है। अच्छा, दूसरी बात, किसानों के लिए क्या किया है? अरे किसानों के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो राहुल गांधी पंजाब में आप किसानों के झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी की हैसियत के बॉर्डर पे जाके खाने वाले नेता का नाम राहुल गांधी। आप यात्रा बंद करके जाइए हो गए, किसानों के नाम पर दलाली बंद आप बॉर्डर पे जाइए यात्रा बंद करके। आप लोगों को बता दलाली करते हैं लोग, आरएनडी में दलाली करते हैं किसानों के नाम पे। क्या नहीं बचेंगे? पहुंचे यात्रा में क्यों नहीं पहुंचते? इस देश का किसान बॉर्डर पे है। अरे भाई, अरे मैंने राकेश टिकैत के आंदोलन को खड़ा किया था। आप क्या बात करोगे? उसके रास्ते में किले आप क्या बात करोगे? एक फोन हमारे चले हो गया आप राहुल हो गया। केपी मलिक साहब बोले, मलिक साहब आखिरी स्टेटमेंट दे दीजिए। चलिए मैं क्लोज करूंगा। हो गया, ऊर्जा आ गई। देखिए गौरव जी, हो गया चलिए गौरव जी यहाँ चलो ठीक हो गया। चलो केपी मलिक साहब बोलेंगे, सुधांशु जी मलिक साहब बोलिए। एक तो मैं वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता घोषित किया है। प्रवक्ता है मेरे डिबेट में, मेरे डिबेट में प्रवक्ता है। जी बोलिए। हाँ, सिफारिश भी करें थोड़ा हमारा, ताकि भारतीय जनता पार्टी वाले हमें कुछ जो है इसके बदले में कुछ कृतार्थ करें, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार आरोप जो है कांग्रेस का प्रवक्ता होने का लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगता है, बीजेपी प्रवक्ता आरोप लगा दिया है। आप तमाम मेरा सोशल मीडिया पे मेरे वीडियो, मेरे आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो है कांग्रेस का प्रवक्ता बताते हैं। पहली बार इन्होंने तमगा दिया, मैं इनका हृदय से धन्यवाद हो गया भाई सुधांशु जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसानों की बात यहाँ कर रहे हैं। जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो तो 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो उन्होंने क्यों नहीं लागू कर दी? तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी सरकारें हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें हो, राजनीति करती हैं, शाम दाम दंड भेद करती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में बने रहने के लिए तमाम जो शाम धाम दंड भेद है, रणनीति है, सब पैतरेबाजी कर रही है। वो कांग्रेस भी करती है, तमाम करते हैं। कोई भी सियासी दल इससे बचा हुआ नहीं है। तो इनको किसी भी सियासी दल को अलग नहीं रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप कांग्रेस में उस तरह से आक्षेप लगाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे। तो कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि सियासत में ये सारी चीजें चलती है, इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक मजबूत सत्ताधारी दल से लड़ना है तो आप आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं, आपकी राय नहीं मिल रही है, आपकी अलग अलग जो है विचार हैं, अलग अलग सोच है, तो आप कहां से सत्ताधारी दल को हरा पाएंगे? तो मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष को विचार करना चाहिए। और ये सही बात है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज सबसे गर्म मुद्दा किसानों का मुद्दा है। राहुल गांधी को यात्रा बीच में 2 दिन के लिए बंद करके किसानों के बीच में जाना चाहिए। उससे थोड़ा जो है राहुल जी ने बाकायदा घोषणा की किसानों को सहयोग भी मिलेगा, किसानों के लिए अच्छा भी रहेगा। और हो सकता है सरकार थोड़ा घबरा जाए और किसानों की मांग मान ले, तो कम से कम राहुल गांधी किसानों के बीच में लोकप्रिय हो जाए। तो इस तरह की चीजों पर विपक्ष को मुझे लगता है विचार करना चाहिए। तभी आप भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल को थोड़ा कुछ झटका दे सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल को विपक्ष कुछ झटका दे पाएगा, मुझे दूर की कौड़ी नजर आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जिस प्रकार से है, शुरू में उन्होंने कहा था कि इनके पास पन्ना प्रमुख है, इनके पास पेड कार्यकर्ता है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है। 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में रही है, 5 साल सरकार, तो आपके पास संसाधन क्यों नहीं है, ये आपको विचार करना चाहिए। तो इसलिए ये सब बहानेबाजी ना करते विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होके सत्ताधारी जो सियासी दल है उसके ऊपर झटका देना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से चर्चा रही, सबकी बातें यहाँ पर सामने आई, सबने अपनी बातें कही, सबने जमकर आरोप लगाए, और यहाँ पर जिस तरह से बहस हुई वो भी यहाँ पर देखने लायक रही।
यहाँ पर राम मंदिर भी आया, राममय भी आया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, निर्णय भी आ गए, और यहाँ पर यात्राओं के बाद किसानों का आंदोलन भी आ गया। पर क्या करें, हमारे देश में जब भी कोई चर्चा होती है कि वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, पर चूंकि यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर केपी मलिक साहब ने कहा कि न्याय यात्रा, अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो किसानों के न्याय के लिए भी वहाँ पर दिल्ली पहुँचना चाहिए। राहुल गांधी को वहाँ पर अपने आप को पहुँचाना चाहिए, वहाँ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अभी न्याय यात्रा जो 14 जनवरी को शुरू हुई और 20 मार्च को खत्म होगी, ये कितना असर दिखा लेगी और कितना साथी जुड़ेंगे और कितना साथी अलग होंगे, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं थे। पर एक बात स्पष्ट है कि यात्रा जब भी निकलती है कोई परिवर्तन जरूर होता है। अब ये परिवर्तन किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। 24 चुनाव सामने है और परिवर्तन यहाँ पर जनता करती है, और जनता किस ओर जाएगी, यात्रा की ओर जाएगी, आपकी बात 400 पार की ओर जाएगी, वो समय बताएगा। फिर आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction